हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। कल हमने किया था पार्ट 4 में लिखित भाषा क्या होती है, कैसे इसका स्वरूप होता है, कैसे हम इसको लिखते हैं, कैसे इसके द्वारा भाषा का यूज़ करते हैं, कैसे इसके द्वारा हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। तो आइए, लिखित भाषा के बाद हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा का वर्तमान स्वरूप। जो हिंदी भारत में आज बोली जाती है उसका साहित्यिक प्रचलित नाम खड़ी बोली है। कुछ विद्वानों का मानना है कि उत्तर प्रदेश के आसपास के इलाकों में यह बोली जाती थी। बिल्कुल खरी खरी बात कहने के कारण, इसे अक्खड़ भाषा होने के कारण इसे खड़ी बोली भी कहा जाने लगा। स्थिति जो भी हो, भारत में यही खड़ी बोली बोली जाती है आज भी। देसी विदेशी दोनों प्रकार के शब्द व्यवहार में आते हैं। इसमें संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, राजस्थानी, ब्रज, अवधी, अंग्रेजी, फ्रेंच, उर्दू आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यही संपर्क भाषा भी कही जाती है, जिससे हम एक दूसरे से संपर्क बना पाते हैं, बातें करते हैं। इसे संपर्क भाषा भी कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, हिंदी के विविध रूप के बारे में बताया गया है। फर्स्ट है संपर्क भाषा, सेकंड दिया है हमारा राष्ट्रीय भाषा, थर्ड दिया है हमारा राजभाषा और फोर्थ दिया है हमारा मानक भाषा। इन चारों में क्या अंतर है, क्या क्या कैसे होते हैं, आइए इसको समझ लेते हैं। फर्स्ट है हमारा संपर्क भाषा, लिंक और अप्लाइड लैंग्वेज। जो भाषा वैचारिक, सांस्कृतिक, भाषाई स्तर पर जोड़ने का कार्य करे उसे संपर्क भाषा कहते हैं। जो भारत में हिंदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी संपर्क भाषा का काम कर रही है, जिसके द्वारा भाषा में एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वह भी संपर्क भाषा कहलाती है। जैसे उत्तर भारत के निवासी दक्षिण, पश्चिम, पूर्वी भारत में जाकर एक दूसरे से हिंदी में ही संपर्क करते हैं, तो वो कौन सी हो गई हमारी संपर्क भाषा, जिसके द्वारा हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, शब्दों का आदान प्रदान करते हैं। तो आइए समझते हैं राजभाषा। ये हमारी होती है ऑफिशियल लैंग्वेज। राजभाषा अर्थात सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा। इसी में शासन के सभी आदेश निर्देश प्रकाशित होते हैं। जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, ऑफिस के सारे कामकाज किस में होते हैं, राजभाषा में। हिंदी भारत की राजभाषा है। भारत के संविधान ने 14 सितंबर को क्या होता है, हिंदी दिवस, 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ की राजभाषा हिंदी है। देखिए, जो राज्य दिए गए हैं इन सभी की राजभाषा हिंदी है। अंडमान निकोबार में भी हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दे दी गई है। कुछ प्रदेशों में हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। द्वितीय मतलब सेकंड लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज वहाँ की जो मेन लैंग्वेज है वो है, जैसे कि ये प्रदेश है महाराष्ट्र की फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी है, मराठी। ठीक है, गुजरात की फर्स्ट भाषा कौन सी है, गुजराती। और पंजाब की पंजाबी। ये है इनकी वहाँ की नेचुरल लैंग्वेज, जो कि नेटिव लैंग्वेज कही जाती है। ये है आपकी द्वितीय लैंग्वेज, कौन सी, हिंदी। महाराष्ट्र की, गुजरात की, पंजाब की, इन अदर स्टेट्स की। कौन कौन से, ये सारे स्टेट्स बताए गए हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 स्टेट की, जो 10 राज्य हैं, इनकी सबकी हिंदी राजभाषा है। आइए समझते हैं राष्ट्रभाषा क्या होती है। किसी भी राष्ट्र के अधिक नागरिकों द्वारा अपने दैनिक कामकाज में अपनाई जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। मतलब पूरे देश में, नेशन में हमारी कौन सी यूज होती है, सबसे ज़्यादा यूज़ होती है हमारी हिंदी भाषा, जो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी कही जाती है। भारत की सभी भाषाओं में हिंदी सर्वाधिक बोली समझी जाने वाली भाषा है। भारत की कुल जनसंख्या के लगभग 60% लोग इसे समझते, बोलते और लिखते हैं। हिंदी राष्ट्र की सभ्यता, संस्कृति के उच्च आदर्शों को अपने में समाये हुए हैं। आइए समझते हैं मानक भाषा। ये राष्ट्रभाषा आप समझ गए, जो हमारी पूरे देश में कही जाने वाली, बोले जाने, लिखने वाली, कामकाज में सबसे अधिक अपनाई जाने वाली भाषा है। मानक भाषा ये होती है हमारी स्टैंडर्ड लैंग्वेज। भारत एक पता ही आपको विशाल देश है, इसकी एकता ही इसकी विशेषता है। और इसमें भाषाविदों ने भाषा के जिस रूप को मान्यता दी है वह मानक भाषा कहलाती है। इसके प्रयोग साहित्य के ग्रंथों, पत्र पत्रिकाओं आदि में होता है। 60 के दशक में हिंदी के मानकीकरण के लिए अथक प्रयास किए गए। कुछ परिवर्तन भी सुझाए गए, जैसे हिंदी को हिंदी कहा गया, लेकिन आधा ना की जगह अंक के बिंदु को जगह दी गई। हिंदी को
हिंदी कहा गया, अंक की बिंदी लगाई गई। छुट्टियाँ को छुट्टियाँ इस तरह से भी लिखा गया, आदि लिखा जाए, यही भाषा का मानक रूप कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, हमारा आज भाषा हो गई है। भाषा के जो हमने चारों स्वरूप देखे हैं। अब वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा, फॉलो कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।